तो जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है आपके सामने कुछ इमेज दिखाई देंगे, उस इमेज को आप देखिएगा जरूर। और इमेज को देखते हुए आप एक चीज पता लगाइएगा कि आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है, वो कैसे होते हैं और किसके कारण वो लगते हैं। हम सारे रीजनों को समझेंगे कि आखिर क्यों होता है, किसके कारण होता है, आखिर कौन उसमें बाधा आता है जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है, अमावस्या कैसे लगता है, पूर्णिमा, ये सब सुने होंगे ना कि अमावस्या किस दिन लगता है, फिर से आपको पूर्णिमा किस दिन होता है। ये सारे जो भी मान्यताएं आप सुनते आ रहे होंगे, आज उनके बारे में जानेंगे कि लगता कैसे है ये चीज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सोलर इलिप्स। ठीक है, तो सोलर इलिप्स के बारे में देखिए, हम आपको समझाएंगे जो फिगर को, इस फिगर को पहले देखिएगा। देखिए सूर्य, एस फॉर सन होता है, एम फॉर मून यानी चंद्रमा, और ई फॉर अर्थ यानी पृथ्वी। अब देखिएगा, इसका हम एक ट्रिक भी बताएंगे जो आपको इतना लिखा हुआ है ना, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद चुटकी से में ये 3 लेटर में ही आप इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए पहले ये सूर्य है, आइए पहले पढ़ लेता हूं तब आपको समझ में ज्यादा बेटर आएगा। देखिए, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच चंद्रमा आ जाता है, देखिए ये सूर्य है, ठीक है, जब सूर्य, ठीक है, तथा चंद्रमा के बीच में, ठीक है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में, ठीक है, पृथ्वी आ जाता है। यहां पर एक मिस्टेक हो गया है लाइन मेरे को, ठीक है, जब सूर्य तथा पृथ्वी यहां पर होगा, ठीक ना, जब सूर्य तथा पृथ्वी, यहां पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में देखिए कौन आ गया, चंद्रमा आ गया, यानी मून आ गया। ठीक है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी, यानी ये हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, और इसके बाद बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया, ये देखिए चंद्रमा की जो छाया है, ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर यहाँ पर वाला, ये छाया है। क्या है, छाया है। तो छाया है तो देखिएगा पृथ्वी पर पड़ती है। अब इसका जो छाया है वो किस पर पड़ रही है भाई, जाहिर सी बात वो पृथ्वी पर पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिएगा, और उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, अब जिस चीज पर छाया पड़ जाएगा वहां पर तो सूरज दिखाई ही नहीं देगा, ये तो आप बेहतर जान सकते हैं। ठीक है, आगे, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं, जिस कारण से वजह से अगर पृथ्वी पर कोई छाया पड़ जाता है, यानी कि जैसे चंद्रमा, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चंद्रमा यानी सूर्य और पृथ्वी का मिलाप था, और उसमें हम कौन आ गया भाई, चंद्रमा आ गया। और चंद्रमा आने के कारण क्या हो जाएगा कि जो सूर्य का रोशनी आ रहा था, प्रकाश आ रहा था, उसको ये क्या कर लिया, चंद्रमा ने ढक लिया, उनके छाया ने ढक लिया, क्योंकि वो बीच में आ गए। बीच में आया तो उसका छाया पृथ्वी पर पड़ेगा, और पृथ्वी पर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है सूर्य दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ऐसे इस दिन को हम अमावस्या का दिन कहते हैं, याद रखिएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो उस दिन समझ लेना है कि अमावस्या का दिन है। कौन सा दिन है, अमावस्या का दिन है। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, अमावस्या का दिन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात मेरे को बताइएगा आप लोग, ये देखिए जो छाया है, और ये सूर्य है, और ये अर्थ है। अब इन लोग को देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो ये सूर्य है। अब सोचिए, इतने बड़े सूर्य को चंद्रमा कैसे रोक लेता होगा, जाहिर सी बात है। एक बात याद रखिएगा, जो सूर्य होता है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह है। कहीं कहीं पर लिखा होता है कि सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। हाँ, ये एक तारा, ऐसा तारा है जो धड़कता आग के जैसे होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ये आग का गोला होता है। बचपन में आप पढ़े होंगे कि सूर्य एक क्या है, आकाश का गैर। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट चीज, अब पूछेगा कि सूर्य का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन प्लस हीलियम के मिलने से ही सूर्य का निर्माण हुआ है। अभी आपने सुना होगा कि चाइना यानी चीन में एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण हुआ है, तो इसी के तहत ही निर्माण हुआ है। उन लोगों ने अपना ही एक अलग मतलब सूर्य का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और पूछेगा हाइड्रोजन और हीलियम में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा किसकी होगी, तो हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी जीडी में बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कि
भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? मतलब कि अगर पूरा दुनिया में अगर सारा ईंधन खत्म हो जाए तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? जो बचा रहेगा, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, तो वो आपका ईंधन है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन है आपका? हाइड्रोजन। ये याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक, चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इलिप्स। अब देखिएगा लूनर इलिप्स में क्या हो रहा है कि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अब कौन आ जा रही है भाई? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं पड़ता है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ऐसी स्थिति को पूर्णिमा का दिन कहते हैं। समझते हैं ना? ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं हम? पूर्णिमा के दिन कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, एकदम नॉर्मल, एकदम रिलैक्स माइंड होकर समझिएगा। देखिए ये सूर्य है, अभी हमने आपको बताया कि एस फॉर सन, और ये हमारा अर्थ यानी ई फॉर अर्थ यानी पृथ्वी, और एम फॉर मून। अब देखिएगा, समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा इस चीज को। जब सूर्य एवं चंद्रमा, यहां पर देखिए चंद्रमा है, ये देखिए ये सूर्य हो गया और ये हमारा मून मतलब चंद्रमा हो गया, ठीक है, यहां तक ठीक है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन आ जा रहा है? बताइए तो, इन दोनों के बीच कौन आ जा रहा है? इन दोनों के बीच आपको आ जा रहा है कौन? इन दोनों के बीच आपके आ जा रहा है कौन? पृथ्वी आ जा रही है। तो पृथ्वी आ जाएगी, जाहिर सी बात है, तो ठीक है। तो और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ती है, और पृथ्वी की छाया जो है किस पर पड़ेगी? चंद्रमा पड़ेगी भाई। तो चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता है, पड़ता है। देखते हैं ना कि जब चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होगा? वो पृथ्वी को, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को क्या कर लेगी? मतलब वो पृथ्वी जो है वो चंद्रमा को क्या कर लेगी? ढक लेगी। और ढक लेगी तो दिखाई नहीं देगी, तो कुछ भाग उसका दिखाई नहीं देता है, तो समझ लेना है कि वो चंद्र ग्रहण है। और ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं लूनर इलिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लू कलर का ये जो बनाया है, ये वाला, ये छाया है, ये पृथ्वी की छाया किस पर पड़ रही है? चंद्रमा पर। अच्छा, अब हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि अब जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हम 3 मात्र ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इस ऐसे चीज में बहुत सारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इस पर याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस पर आते ही आते हैं, बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आज आपको 3 अक्षर का ट्रिक होता है ना, वही ट्रिक आपको सिखाने जा रहे हैं, बस उसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा, ओके। हाँ, देखिए कैसे इसको हम करेंगे ट्रिक से खत्म इतने बड़े चैप्टर को। देखिए, हाँ देखिए, च पा स और एक लिख लीजिए प चा स, यही ट्रिक है आपका, चपास और 50, ठीक है। अब देखिए चपास जो है, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। देखिए स से सूर्य और च से चंद्रमा और पा से पृथ्वी। जब सूर्य, यानी कि वही बात, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या हो जाएगा? आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और 50 जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। देखिए तो ये 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 50 और चपास में 3 चीज में ही, 3 ट्रिक में ही आपको हमने ये सारे जितने भी बोर्ड पर लिखे हुए हैं आपके व्हाइट बोर्ड पर, वो सारे आपके दिमाग में डाल दिया। तो है ना फायदेमंद चीज। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर अच्छा थोड़ा सा आपको अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट अच्छा से कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के बीच, ताकि ऐसे ही निरंतर पल पल की वीडियो आपके समक्ष आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और साथ ही साथ अपने जितने भी देखिए प्लेलिस्ट में वीडियो हैं उसको जाकर देखिए, पढ़िए, ये ना कि उसको छोड़ दीजिए, उसको देखिए मत। आप ही के लिए प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट के तहत सब कुछ पढ़िए। जाहिर सी बात है, स्मार्ट बोर्ड हो या ना हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंसी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चैनल बोले, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा।